औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थंबनेल आपने देख लिया होगा कि 1 अक्टूबर 2023 से यूएस जो गवर्नमेंट है वो शट डाउन करने जा रही है। इसके पीछे क्या ये क्यों शट डाउन करने जा रही है और कितने टाइम के लिए ये शट डाउन होगा, इसका इफेक्ट, चूंकि हम लोग प्रिडिक्शंस करते हैं, फोरकास्ट करते हैं गोल्ड को और फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड, तो हमने अपने मतलब की चीज़ निकालनी है कि क्या DXY या जो डॉलर्स का इंडेक्स है, क्या इसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है, वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, या गोल्ड के ऊपर उसका इनडायरेक्टली क्या इफेक्ट होगा बेसिकली। तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, जुड़े रहे। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, जैसे कि मैं आपने देखा कि 1 अक्टूबर 2023 से यूएस गवर्नमेंट जो है ना वो शट डाउन करने जा रही है। बेसिकली ये है क्या, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूं कि और इसका इफेक्ट क्या होगा, और क्या इससे पहले भी कभी यूएस गवर्नमेंट शट डाउन हुई और उसका इफेक्ट हमारे जो DXY है इसके ऊपर कैसा रहा, इंडेक्स डॉलर्स पे, और इसके का इफेक्ट गोल्ड के ऊपर कैसा रहा, ये हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको बताऊं कि बेसिकली इन्होंने एक एक्ट बनाया हुआ है, एंटी डेफिशिएंसी एक्ट, जो कि 1884 यानी 1884 में बनाया गया था, और इसको अमेंडमेंट किया गया 1950 में। बेसिकली इसके अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी जो फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो अगर किसी भी वर्क के लिए, किसी भी काम के लिए अगर पैसा देना चाहिए तो उन सबसे पहले उनको कांग्रेस से, पार्टी से क्या करना, साइन लेना पड़ेगा। तो अब प्रॉब्लम यह है कि लास्ट, चूंकि 1 अक्टूबर न्यू ईयर्स इनका साल होता है कैलेंडर्स का, तो ये इनके मुताबिक ये है कि 4 दिन के अंदर अंदर इनको 12 बिल्स पास करने हैं, और अगर ये 12 बिल पास नहीं होते तो जो फेडरल एजेंसीज होती हैं वो पेमेंट नहीं कर पाएगी, और इसी वजह से जो गवर्नमेंट है ना वो शट डाउन होने जा रही है, और इनका डेडलाइन उन्होंने दे दी है इस पे। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। बेसिकली 2 तरह के काम होते हैं, एक एसेंशियल्स वर्क होते हैं, एक नॉन एसेंशियल्स होते हैं। एसेंशियल्स वर्क वो हैं जो कि जैसे कि ये हॉस्पिटल्स, फंडेड हॉस्पिटल्स हैं, ये रनिंग्स में रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रैफिक कंट्रोल्स की तो ये भी कंटिन्यू रहेंगे। तो ये इस तरह के वर्क फंडेड होते हैं, लेकिन इनको भी इस दौरान सैलरीज नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं, वो जैसे इमिग्रेशन का वर्क है, उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, और उसके अलावा नेशनल पार्क सर्विसेज की बात करते हैं, तो ये काम बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो काम पे नहीं जाएंगे, और उस दौरान उनको सैलरीज भी नहीं मिलेगी जब तक कि ये बिल्स 12 बिल्स पास ना हो। तो डेफिनेटली इसका एंड यही होता है कि कंप्रोमाइज करती हैं पार्टीज, और फाइनली जब तक कंप्रोमाइज नहीं होती, टेबल टॉक नहीं होती, ये इफेक्ट रहता है। और इस दौरान मैं आपको बताऊं, जितने टाइम में ये यूएस जो गवर्नमेंट है फेडरल शट डाउन रहती है, 0.5% GDP एवरी वीक इनका डिक्रीज होता है, यानी स्लो डाउन हो जाता है जो करंटली चल रहा होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखाता चलूं कि लास्ट ईयर्स का जो GDP था, लास्ट में एक दफा गवर्नमेंट शटडाउन हुई थी, और वो कब हुई थी? द लास्ट गवर्नमेंट ऑफ शटडाउन दिसंबर 2018 से लेके जनवरी 2019 तक रही थी। 35 डेज का एक लॉन्गेस्ट जो है ना वो शटडाउन था यूएस के अंदर, और ये डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के दौरान हुआ था। और मैं आपको बताऊं, इस दौरान ये कहा जाता था कि GDP जो अमेरिका का है वो काफी ज्यादा गिरा है। तो अब हम देखते हैं कि इस दौरान DXY की पे क्या इफेक्ट हुआ था, और इसका इफेक्ट जो है वो डॉलर्स पे, गोल्ड पे क्या हुआ था। तो हम देखते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन मैंने शेयर कर रहा हूं। आप देखें DXY जब यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हुई 2018 से 2019 के दरमियान 35 दिन का जब ये शटडाउन हुआ था, तो उस वक्त जो DXY की प्राइस थी वो 97
97.7 थी। और यहाँ से अगर हम प्राइस मेंशन भी कर देते हैं तो आपको अंदाजा आ जाएगा ये 97.7 थी, और यहाँ से मार्केट गिरी और कहाँ तक गई ये भी हम देख लेते हैं। और ये यहाँ तक गई यानी 94.9। आप अंदाजा लगाएं कि तकरीबन कोई 4, 4.5 या 5 यूनिट का जो है ना डॉलर इंडेक्स गिर गया था। तो इसका इफेक्ट गोल्ड के ऊपर क्या पड़ा था वो भी हम देख लेते हैं। तो ये है जनाब, मैं जो पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये टाइम है वो जब शटडाउन हुई थी यूएस गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप के दौर में। तो 22 दिसंबर से उस वक्त जो गोल्ड का रेट था वो हम प्राइस मेंशन कर देते हैं। वो प्राइस थी जनाब ये 2010, और जब ये 35 दिन का जो गैप हुआ था और इस दौरान जो गोल्ड ऊपर गया वो आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 1346। तो आप यूं अंदाज़ा लगा लें कि 140 to 150 डॉलर का एक बड़ा ज़बरदस्त अयूज गोल्ड को मिला था। तो आप हम चूंकि फोरकास्ट करते हैं तो अब ये नहीं कह सकते कि इतना टाइम रहेगा। जितना भी टाइम रहेगा उसमें ये हो सकता है कि DXY गिरे और डॉलर जो है ना वो ऊपर की तरफ जाए, लेकिन इसमें आप गोल्ड ऊपर की तरफ जाए। लेकिन इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जो लोग भी इस वक्त बाय पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फौरन ही बाय में कूद जाना है। बड़ी सोच समझ के साथ और जो पोजीशंस मैंने वीकली फोरकास्ट की उसके मुताबिक आपने इसको कंटिन्यू रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।